वहाँ रात को 12 बजे मुझे पता चला कि रिज़ल्ट आ गया है। बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि खुशी कैसे ज़ाहिर करूँ, लेकिन जब वृंदावन में आके मम्मी पापा से मिली, यहाँ पर माहौल देखा, तो अपने आप ही पता लगने लगा कि हाँ, कुछ तो बहुत बड़ा अचीव कर लिया है मैंने। आपको कहीं डायलॉग दे रहे हैं, संवाद कर रहे हैं कि कहीं अब तुम बदल तो नहीं जाओगी? मज़ाक में तो बहुत सुनने को मिल रहा है, और लेकिन नहीं, बदलना क्यों है, अब ग्राउंडेड रहना है, अच्छे से रहना है। कुछ पता नहीं था कैसे तैयारी करनी है, तो यूट्यूब वीडियोस देखकर ही सेल्फ स्टडी शुरू की, लेकिन दुर्भाग्यवश 4 नंबर कम रह गए थे और मेरा उस समय सिलेक्शन नहीं हो पाया। जब मेरा 2022 में और 23 में प्रीलिम्स भी नहीं निकला, लगता था कि क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रही हूँ, क्या मैंने सही पाथ चुना है। मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं है, बस 2-3 दोस्त ही थे, और वो भी अभी अच्छे अच्छे पदों पर सेलेक्टेड हैं। वहीं पर बैठ के पढ़ती थी, तो मुझे ये आभास होता था कि कोई डिवाइन शक्ति है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि निधिवन में रात को भगवान जी आते हैं रास रचाने के लिए। मुझे लगता है कोचिंग से भी ज़्यादा एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है। वो गाइडेंस आपको कहीं से भी मिल सकता है। बहुत सारी क्यूरियोसिटी रहती है, लोग जो देख रहे हैं यूजर्स में भी रहती है और एस्पिरेंट्स में भी रहती है कि क्या रियल इंटरव्यूज भी इसी तरीके के होते हैं या फिर कोई डिफरेंशिएट मतलब आप बता पाएंगे उसमें? जब आप सालों दिन रात मेहनत करते हैं और उसके बाद परिणाम मिलता है और सफलता मिलती है, तो ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी में बदलाव आता है बल्कि आपके पूरे परिवार में एक खुशहाल माहौल हो जाता है, और उसके बाद किस तरीके से एक सकारात्मक ज़िंदगी बदल जाती है, वही एक कहानी हम सुनाने जा रहे हैं। जिन्होंने मेहनत करी और उसके बाद यूपीपीएससी में रिजल्ट आया और रैंक मिली 48, और उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी बन गई हैं। हमारे साथ कृष्णांगी त्रिपाठी हैं, जिनकी बहुत ही इस तरीके की जर्नी रही है कि आप सुनेंगे तो इंस्पायर्ड होंगे, और बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं वो देखेंगे तो उसको मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको बहुत सारी टिप्स इस इंटरव्यू में मिलने वाली है। तो बहुत बहुत स्वागत है कृष्णांगी आपका। थैंक यू जी, तो सबसे पहले तो बताइए कि अभी कैसा क्या माहौल चल रहा है? जी। बहुत अच्छा लग रहा है, सभी बहुत ज़्यादा खुश हैं। मुझे भी खुशी हो रही है, मुझसे ज़्यादा मम्मी पापा, मेरी फैमिली, दोस्त और जितने सब रिश्तेदार हैं वो सब बहुत ज़्यादा खुश हैं। जी, तो जिस वक्त रिजल्ट आया और मूवमेंट हुआ, तो वो क्या पल था, कैसे पता चला, क्या जर्नी थी वो? जी, मतलब रिज़ल्ट का तो हम काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, और इसी बीच में 2025 के मेंस भी थे, तो जिसको देने के लिए मैं लखनऊ भी गई हुई थी। तो वहाँ रात को 12 बजे मुझे पता चला कि रिज़ल्ट आ गया है, और अगले दिन मुझे 3 और एग्ज़ाम्स देने थे, तो 3 और एग्ज़ाम्स देकर वापस मैं यहाँ पर वृंदावन आई। तो काफ़ी ना, बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि खुशी कैसे ज़ाहिर करूँ, लेकिन जब वृंदावन में आके मम्मी पापा से मिली, यहाँ पर माहौल देखा, तो अपने आप ही पता लगने लगा कि हाँ, कुछ तो बहुत बड़ा अचीव कर लिया है मैंने। जी। और उसके बाद लोग किस तरीके की प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जो आपने जानने वाले हैं, जो आपके दोस्त हैं, सर्किल हैं, वहाँ किस तरीके के रिएक्शंस आ रहे थे? सभी बहुत अच्छे रिएक्शंस दे रहे हैं। मम्मी पापा के पास बहुत सारे फ़ोन्स आए। जब मैं घर पे आ गई तो मेरे से भी मिलने के लिए काफ़ी सारे लोग घर पे आए। मेरे दोस्त भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। सभी ने मेरे साथ बहुत मेहनत की है, तो उन सबको भी परिणाम देखने को मिला है, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मुझे बताएं, उनमें से कौन से दोस्त ऐसे हैं जो ये आपको कहीं डायलॉग दे रहे हैं, संवाद कर रहे हैं कि कहीं अब तुम बदल तो नहीं जाओगी? मज़ाक में तो बहुत सुनने को मिल रहा है, और लेकिन नहीं, बदलना क्यों है, अब ग्राउंडेड रहना है, अच्छे से रहना है। जब तक जिन्होंने जितना भी योगदान दिया है, सभी को याद करते हुए अच्छे से सबके साथ रहना है। जी। सबसे पहले कृष्णांगी ये बताइए कि शुरुआत कैसे रही और कितना समय लगा इसको, और फर्स्ट अटेम्प्ट था या फिर कौन सा था? जी, सिविल सर्विसेज में जाना है, ये एम तो मेरा ग्रेजुएशन से ही था, और उसके बाद जो है मैंने 2020 के शुरुआत में मैंने तैयारी शुरू की थी। दिल्ली भी गई थी, लेकिन फिर कोरोना पेंडेमिक हो गया था, तो सब कुछ छोड़कर वापस घर पे ही आना पड़ा। तो बिल्कुल भी कुछ पता नहीं था कैसे तैयारी करनी है, तो यूट्यूब वीडियोस देखकर ही सेल्फ स्टडी शुरू की, और 2021 में मैंने इसमें पहला अटेम्प्ट दिया था यूपीपीसीएस में, जिसमें मैं इंटरव्यू तक भी गई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश 4 नंबर कम रह गए थे और मेरा उस समय सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर उसके बाद और ज़्यादा कठिनाइयाँ हुई, जब मेरा 2022 में और 23 में प्रीलिम्स भी नहीं निकला, तब लगने लगा कि क्या मतलब मैं कुछ कर पाऊँगी या नहीं, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी, और इसी बीच में मैंने अपनी मास्टर्स भी कंप्लीट की, नेट जेआरएफ भी क्वालिफाई किया पॉलिटिकल साइंस में, और पीएचडी में भी एनरोल हुई, और साथ के साथ तैयारी भी जारी रखी, और इस बार जितना संभव हो सकता था, जितना मैं सुधार कर सकती थी अपने आप में किया, और भगवान की कृपा से इस बार मेरा सिलेक्शन हो गया। जी, तो जिस तरीके से आप बता रहे कि आपने शुरुआत करी और काफ़ी सारे आपको फेलियर देखने के लिए मिले, तो कृष्णांगी एक ऐसा मोमेंट भी आता है जहाँ पर आप बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, तो वो मोमेंट रहा और फिर किस तरीके से हील हुआ, किसने मदद की, फैमिली की तरफ से किस तरीके का सपोर्ट मिला वहाँ?
जी, ऐसे मोमेंट्स कई बार आए क्योंकि जर्नी बहुत ज़्यादा लंबी होती है। जब भी फेलियर्स होते थे, लगता था कि क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रही हूँ, क्या मैंने सही पाथ चुना है। लेकिन तभी अपने आप पर फिर से भरोसा करना था। मम्मी-पापा ने भी साथ दिया, बोला कि नहीं, जब तुमने ये डिसीज़न लिया है, तुम्हारे अंदर देखी हमने कैपेबिलिटी, तुम कर सकती हो। मेरे पास बहुत अच्छे दोस्त भी थे। मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं हैं, बस 2-3 दोस्त ही थे और वो भी अभी अच्छे-अच्छे पदों पर सेलेक्टेड हैं। एक IRS ऑफ़िसर हैं भानु प्रताप सिंह जी, एक EPFO ऑफ़िसर है पलाश सेठ, एक असिस्टेंट प्रोफ़ेसर है मयंक शर्मा। तो ऐसे बहुत सारे अच्छे दोस्तों का भी साथ मिला। साथ ही मेरा भाई बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, वो हमेशा मेरे साथ था। वो भी करता रहता था कि कृष्णा तू कर लेगी, तू कर ले। तो बस इन्हीं सब का साथ था, साथ में भगवान की कृपा भी थी, तो मैंने कर लिया, बस इस बार हो गया। देखिए, भगवान की कृपा आपने जब ज़िक्र किया तो मैं बताना भी चाहूँगा जो लोग देख रहे हैं कि कृष्णांगी का जो घर है वो घर कह लीजिए या उसको मंदिर कह लीजिए, क्योंकि वृंदावन में है तो ब्रज में रह ही रही हैं। वृंदावन के भी साथ-साथ उस स्थान पे रह रही हैं जहाँ पर लोग आने के लिए पूरे देश दुनिया भर से तरसते हैं। वो स्थान है निधिवन का, सामने ही निधिवन है। तो किस तरीके से तैयारी करती थी आप जब, तो उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए? जी, इस स्थान का भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है मेरी पूरी जर्नी में और ज़्यादातर पढ़ाई मेरी रात में ही होती थी। तो नीचे मेरा कमरा है, मैं वहीं पर बैठ के पढ़ती थी। तो मुझे ये आभास होता था कि कोई डिवाइन शक्ति है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि निधिवन में रात को भगवान जी आते हैं रास रचाने के लिए। तो ऐसा लगता था कोई डिवाइन शक्ति है जो आशीर्वाद दे रही है, मेरे साथ पढ़ रही है। और जब भी ऐसा मन भारी होता था तो मैं मेडिटेशन करती थी, भगवान का नाम जप करती थी, तो सब अच्छा लगने लगता था। और जैसे मन कभी पढ़ते-पढ़ते भारी हो गया तो बाहर चले गए, दर्शन कर लिए भगवान के, फिर वापस आके तुरंत तैयारी करने लगे। तो इन सब चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा। जी। कृष्णांगी, आपने कोचिंग की और उसके बाद पेंडेमिक की रीज़न से आप वापस आ गए। उसके बाद आपने होम स्टडी करी। तो उसके हाँ जी। हाँ जी, मैंने प्रॉपर कोचिंग नहीं ली क्योंकि मैं UPSC की भी तैयारी कर रही थी, तो मैंने ऑप्शनल की केवल कोचिंग ली थी। और वैसे मैंने जनरल स्टडीज़ की कभी कोचिंग नहीं ली, वो सब मैंने सेल्फ स्टडी से ही कंप्लीट किया। तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं और वो सुनेंगे भी आपको, तो वो जानना भी चाहते हैं कि क्या UPSC के लिए या फिर बाकी के UPPSC के लिए कोचिंग की ज़रूरत होती है या फिर आप घर से भी आप तैयारी कर सकते हैं? जी, मुझे लगता है कोचिंग से भी ज़्यादा एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है। वो गाइडेंस आपको कहीं से भी मिल सकता है। लोग कोचिंग इसीलिए जॉइन करते हैं कि वहाँ पर एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए, प्रॉपर शेड्यूल के साथ पढ़ाई हो जाए। लेकिन ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास अभी आर्थिक रूप से आप इतने मजबूत नहीं हैं, तो आजकल यूट्यूब पर भी इतने सारे फ्री इनिशिएटिव हैं। इवन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने भी अपने फ्री वीडियोज़ डालना शुरू कर दिया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फ्री में, जो सेलेक्टेड लोग हैं जो गाइडेंस दे रहे हैं। तो आपको ज़रूरत है एक प्रॉपर गाइडेंस की, एक सही दिशा की, और मेहनत तो आपको देखो खुद ही करनी है। और जब ये सब साथ हो जाता है तब रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। जी, देखिए बहुत सारे हम वीडियोस देखते हैं सोशल प्लेटफॉर्म पर मॉक इंटरव्यूज़ के लिए, और वहाँ पर किस तरीके से वो दिखाते हैं, और फिर बहुत सारी क्यूरियोसिटी रहती है, लोग जो देख रहे हैं यूज़र्स में भी रहती है और एस्पिरेंट्स में भी रहती है कि क्या रियल इंटरव्यूज़ भी इसी तरीके के होते हैं या फिर कोई डिफरेंशिएट, मतलब आप बता पाएंगे उसमें? जी, रियल इंटरव्यू का जो पूरा एनवायरनमेंट रहता है वो थोड़ा डिफरेंट तो रहता है मॉक इंटरव्यूज़ से। पर मॉक इंटरव्यूज़ देना भी ज़रूरी है क्योंकि आप प्रेशर को किस प्रकार से हैंडल कर सकते हैं, क्वेश्चंस की डिलीवरी कैसे करनी है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो कैसे ना करना है, तो उसके लिए मॉक इंटरव्यूज़ देना भी ज़रूरी है। लेकिन वो वहाँ पे मॉक इंटरव्यूज़ में थोड़ा प्रेशराइज्ड एनवायरनमेंट रहता है। लेकिन जब आप असली इंटरव्यू देने जाते हैं तो बोर्ड काफ़ी कॉर्डियल रहता है और आपको लगता ही नहीं है कि मॉक जैसा कुछ चल रहा है। बिल्कुल आपसे वो बहुत ही सहज भाव से बात करते हैं। लेकिन वही है कि प्रिपरेशन के लिए मॉक इंटरव्यू देना बहुत ज़रूरी है, लेकिन माहौल थोड़ा सा अलग रहता है अंदर। इसी के साथ एक चीज़ और है, वो बहुत या तो मिथ कह लीजिए या फिर वो भी बहुत लोगों के मन में सवाल रहते हैं कि जब आप तैयारी करते हैं UPSC की, तो आपको सारे कनेक्शन एक तरीके से बंद कर देने होते हैं कि चाहे आप ना दोस्तों से बात कीजिए, ना कहीं शादी अटेंड कीजिए, कुछ भी मत कीजिए, इवन सोशल मीडिया पर भी एक्टिव मत रहिए। तो सोशल मीडिया पर पहले तो आप ये बताइए कि आप एक्टिव थी या नहीं, और क्या रोल होता है और करना ही चाहिए, मतलब एक्टिव रहना चाहिए या फिर नहीं? मतलब ये अगर आप तैयारी में घुसते हैं तो ये अपने आप ही हो जाती हैं चीज़ें, आप जानबूझ के नहीं करते हैं। जैसे मैं भी बताती हूँ, आपको टाइम ही नहीं मिलता सोशल मीडिया चलाने का, और अगर आपने कभी गलती से चला लिया तो इतना गिल्ट आता है कि आपके प्रेशियस आवर्स वेस्ट हो गए। तो मैं भी सोशल मीडिया पे नहीं थी। मैंने अभी दोबारा से सोशल मीडिया ज्वाइन किया है अगस्त में 2026 में। उससे पहले मैं सोशल मीडिया पे नहीं थी। और प्रिपरेशन के दौरान आपको बिल्कुल समय नहीं मिल पाता, इवन घर वालों से भी बहुत ही लिमिटेड ही बात हो पाती है। तो दोस्त जो हैं, जो
पक्के दोस्त हैं वो तो रहते ही हैं आपके साथ, समझते हैं कि आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो टाइम दे पाना मुश्किल है। और बाकी ज़्यादा इंटरेक्शन तो नहीं हो पाता, मेरे साथ भी ऐसा था। मैंने अपने परिवार के बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट, शादियाँ स्किप की क्योंकि एग्ज़ाम्स थे, नहीं जा सकती थी। तो एकदम से परिस्थितियाँ ही ऐसा शेड्यूल बना देती हैं, कोई जानबूझ के नहीं करता है ऐसा, लेकिन जो समझते हैं वो समझते ही हैं। देखिए कृष्णांगी, बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो अभी तैयारी भी कर रहे होते हैं और उनको लगता है कि यार कोई ऐसी टिप्स मिल जाए हमको जो हमें बहुत बेनिफिट दे दे और हमें कुछ कहीं ना कहीं गाइडेंस मिल जाए। तो कैसी कोई ऐसी टिप है कि जो उनको गाइड कर सके, बता सके कि ये एक तरीका है? जी, जो एस्पिरेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको यही कहूँगी कि अपनी एनर्जी और अपने टाइम को बहुत ही अच्छे से स्मार्टली यूटिलाइज़ करना है, प्रॉपर गाइडेंस के साथ करना है। क्योंकि मैंने भी ये गलती की है, जब कोई गाइडेंस नहीं होता तो हम अपने तरीके से सब करने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं हम ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, लेकिन अंत में जो रिक्वायरमेंट रहती है वो रहती है सही गाइडेंस की, सही दिशा की। तो आप एक प्रॉपर किसी भी चीज़ को फॉलो करें तो अपना एक प्रॉपर प्लान बनाकर करें। जैसे सिलेबस देखें, पीवाईक्यूज़ एनालिसिस करें कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, फिर उसके हिसाब से तैयारी करें। जैसे मैंने भी जो पिछले अटेम्प्ट में और इस अटेम्प्ट में सुधार किया, जैसे पहले मेरे पास प्रॉपर नोट्स नहीं थे, मैं बुक से पढ़ती थी और एंड टाइम में भी मैं बुक से ही रिवीजन कर रही थी, जो मेरे को थोड़ा सा बैकफायर किया इस चीज़। इस बार मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए, हर एक पॉइंट के मेरे पास प्रॉपर नोट्स थे, बार बार रिवीजन किया, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की। तो आप जिस इस तरीके से जब प्लानिंग के साथ तैयारी करते हैं तभी उसका रिजल्ट देखने को मिलता है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए आपके पास और लगे रहिए, हो जाएगा पक्का। लास्ट मेरा सवाल रहेगा कि कृष्णांगी, जो आपको सफलता मिली है, सक्सेस मिली है, तो उसके पीछे किन किसको क्रेडिट देना चाहेंगे आप? जी, सबसे पहले भगवान को क्रेडिट देना चाहूँगी। भगवान की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। सबसे पहला क्रेडिट भगवान को, फिर भगवान के समान मेरे माता-पिता, दादी, मेरा छोटा भाई जो हमेशा एक परछाई की तरह मेरे साथ रहा, और मेरे बहुत ही चुनिंदा दोस्त जिनका मैंने पहले मेंशन कर दिया है। और उसके साथ-साथ जिन लोगों ने भी मेरे जो पूरी जर्नी में जो साथ दिया, जिस प्रकार से भी मतलब मुझे हौसला बढ़ाया या मेरे लिए जो भी मदद की, मेरे रिश्तेदार जो भी हैं, मैं सभी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। चलिए, हमसे बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए और बहुत सारी बातें रखने के लिए, किस तरीके की जर्नी रही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये हैं कृष्णांगी त्रिपाठी, जिन्होंने तैयारी करी और सफलता मिल चुकी है, और हम उम्मीद करते हैं कि इनका जो भविष्य है वो उज्ज्वल रहे। मिलते हैं ऐसी किसी और इंटरव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार।